इतनी भीड़ नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल विवाद। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में पिछले 20 दिनों से सीजेपी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, कल उसका एक बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिला है, जिसमें पुलिस के साथ में जो बदतमीज़ी की जाती है, जो पूरी दिल्ली में राजीव चौक के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें तोड़फोड़ की जाती है। छात्रों का ये आंदोलन कब इतना आक्रोश ले लेगा, इसमें कोई अंदाज़ा तक नहीं था। नारे लग रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी को जो संसद से निकलते हुए दिखाई देते हैं उसकी वीडियोस बनाई जाती है और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी डर के भाग रहे हैं। और कल जो भी चीज़ें देखने को मिली उससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो है छात्रों का आंदोलन नहीं था, क्योंकि छात्र तो पता ही नहीं कहाँ थे। इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे, कुछ ऐसी साजिशें इसमें चल रही थी जो देश को नेपाल बनाने की बात कर रहे थे। वो लोग शायद इसमें शामिल थे और वीडियोस भी सामने आती है जिसमें कहा जाता है हम नेपाल बना देंगे, देश को जलाने की बात चल रही थी। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में समरीन जी मौजूद हैं। हम समरीन जी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि समरीन जी इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखती हैं। समरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जो कल जो भी देखने को मिला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई आप अपनी जगह सही हो। बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत से सुसाइड भी करे होंगे किसी ने जो हमारे सामने तक नहीं आया होगा। वो प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कहाँ है? पीसफुल कोई है वो? आप वो तो दिखला रहे हो, सारी मीडिया पे फैला पड़ा हुआ है, पुलिस वाले मार रहे हैं, पुलिस वाले लेडीज को मार रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखलाती हूँ, लेडीज डंडा उठा के पुलिस वाले को मार रही है। तो पुलिस वाले नहीं बचाएंगे? अपना आम इंसान अपने आप को बचा रहा तो पुलिस वाला अपने आप को क्यों नहीं बचाएगा? तो आप वो काट कर और सिर्फ वो दिखला रहे हो कि पुलिस वाले मार रहे हैं। चलिए, मैंने आपकी ये बात भी सही करी। आप पीसफुल वहां पे प्रोटेस्ट करते, आपका साथ दिया जाता। आज तक जब जब आंदोलन हुआ है साथ दिया गया है, सुनी गई है बात। मैं गलती मानती हूँ कि इतनी देर क्यों हो रही है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन आप उस तरीके से ये देखिए कि आप कर क्या रहे हो। आप गाड़ी तोड़ रहे हो, गाड़ी वही गाड़ी दिखलाऊंगी जिस गाड़ी को आपने खुद ने तोड़ा, और उसके बाद पुलिस वाला खड़ा हुआ उसको देख रहा है तो आप उसकी वीडियो बना रहे हो कि देखो पुलिस ने तोड़ी। ये गलत है, आप गलत काम कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो बच्चों, आप अपना भविष्य देखो। आपको नहीं पता आपके बीच में सोइयों बंदे वो हैं जो आपका मतलब एक जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, जो आपका एक इमेज है वो खराब कर रहे हैं। कर वो रहे हैं, पिट सारे रहे हैं, क्योंकि गेहूं के साथ तो गुण पिसता है। अगर मैं कुछ करूंगी तो मेरे साथ वाले जो बंदे हैं तो वो भी तो पिटेंगे ना साथ में, क्योंकि मैंने किया है और वो मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। अब आपको तो यही नहीं पता चल रहा साथ वाला बंदा क्या कर रहा है, और वो गलत काम कर रहा है और फिर वो डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। पुलिस वालों का भी घर परिवार होता है, वो भी वहां पर है, बल्कि आप पुलिस वालों को भी मार रहे हो। एक ऑटो वाले का आपने शीशा तोड़ दिया, उस गरीब की क्या वो थी गलती? वो तो अपने बाल बच्चों को पाल रहा है ना। तो आपका प्रोटेस्ट इस टाइम विरोध में जा रहा है, जनता के पक्ष में नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये विरोध हुआ एक तरीके से, क्योंकि सच्चाई सामने आई। आतिशी जी सामने आ गई, केजरीवाल जी सामने आ गए, क्योंकि उनका तो चला नहीं, उन्होंने पीछे रहकर इन लोगों को आगे किया था, और आज वो सारे सामने हैं। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो माहौल कितना खराब कर रहे हैं। आपका क्या जाएगा? आप तो करोड़पति हो, अरबपति हो, आपने तो इतनी कमाई कर रखी है कि आप तो अपनी यूं करा लोगे बेल। उन गरीब बच्चों से पूछो जो पढ़ने के लिए भी उनके माँ बाप ने कर्जे पे पैसा लिया है, लोन लिया है, अगर उन पे केस लग गया उनकी लाइफ खराब है। आप तो उनकी लाइफ खराब कर रहे हो ना। आपको तो ये कहना चाहिए कि कोई भी एक बच्चा नहीं उठेगा, किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से बैठेगा। आप सब छोड़ो, चलो पुलिस वालों ने तो आज जाके डंडे बरसा दिए, मीडिया तक को नहीं छोड़ा आपने। कैसी प्रोटेस्ट ही आपकी है? आप मीडिया प्रभारियों को इतना मतलब बुरी तरह व्यवहार कर रहे हो उनके साथ। जो मीडिया आपके दिल की बात, आपकी सोच, आपका जो मतलब इरादा है वो हम तक पहुंचा रही है, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तो कहाँ है प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो दादागिरी है, ये दंगई फैलाई जा रही है। क्योंकि मैंने अभी इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कही थी ये बात कि 27 से पहले कोई ना कोई हंगामा जरूर होगा, और वो ये हंगामा हुआ। बिना पैसे के आज के टाइम पर कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकता। इतनी भीड़ वहां पर जमा है, ऐसे ही जमा हो गई वो।
फंड आ रहा है मोटा, कोई डंडे नहीं खाता फ्री में, डंडे खा रहे हैं वो लोग बेचारे जो यूं देख रहे हैं कि ये है ना हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये पेपर लीक हुए उसकी वजह से लड़ रहे हैं। नहीं, आप देखना अगर वो सरकार में आ गए, अरे अगर आपको सरकार में आना है तो आप अपनी खुद की पहचान बनाओ ना। केजरीवाल के दम पे आकर आप अपनी पहचान बना रहे हो। जिसने शराब के ठेके खुलवाए, जब कहाँ था केजरीवाल? जब बच्चों के बाप मर रहे थे, जब एक के साथ एक शराब बेच रहा था वो, जब कहाँ था केजरीवाल? सारे ऑर्डर केजरीवाल ने पास करे और आप केजरीवाल को भगवान मानते हो। ऐसे भगवान ना आग लगा देनी चाहिए। लेकिन समरीन जी, जिस तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं, महिला पत्रकार हैं, महिला पत्रकार के ऊपर चप्पल मारी जा रही है, मीडिया को वहाँ से भगाया जा रहा है, गोदी मीडिया। पहले ही दिन से एक ये चीज़ बनी थी कि जैसे ही वहाँ पे मीडिया जाती है तो गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, और उनके साथ में बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। जय भीम के नारे लगाए जाते हैं, संविधान की बातें की जाती है और संविधान को उठा के साइड में रख दिया जाता है। देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि मीडिया प्रभारियों के साथ जो तुम करो, मीडिया का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा की ही बात जनता तक पहुँचाएगा। मीडिया का काम है निष्पक्ष, सबके साथ जाएगा। वो तो क्या नाम है, केजरीवाल जी का भी इंटरव्यू लेगा, वो मोदी जी का भी लेगा, वो योगी जी का भी लेगा, और वो जाकर आतिशी जी का भी लेगा। उसका काम है, वो एक आम आदमी का भी लेगा अगर उसको जरूरत है अपनी बात पहुँचाने की। मीडिया का काम है सहयोग करना। आप उस मीडिया की इतनी सी इज्जत नहीं कर रहे हैं। आप कामयाब हो गए, आपका भविष्य आने वाले टाइम में आप देखना, जब आप पे केस लगेंगे ना तो आपको कहीं नौकरियां भी नहीं मिलेंगी कि ये तो ऐसे बंदे हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये तो आतंक फैलाते हैं। आपको आपका भविष्य ही है जो आप कर रहे हो। रोडों पे खड़े हो आप, लड़कियों को कह रहे हो, लड़कियां उठा के डंडे पुलिस वालों को मार रही हैं। आदमी एक लड़की से डंडा खा लेगा, वो भी पुलिस वाला। आप उसके ओहदे को नहीं समझ रहे कि वो प्रशासन का बंदा है, वो कानून में गिरा हुआ है, उसको जो ऑर्डर मिल रहा है वो कर रहा है। जब आपको कह रहा है पीसफुली आप वहां बैठ जाओ, फिर भी आप चढ़े जा रहे हो, आप दीवारें तोड़ रहे हो, आप सरकारी का तो नुकसान कर रहे हो, तो आपको नहीं रोका जाएगा। ये पार्क सरकार का है, सरकारी है ना, किसी के बाप का तो नहीं है। अगर मैं ये चीज तोड़ती हूँ तो इसका मतलब मैं विरोध कर रही हूँ, है ना। वही काम उन्होंने किया। मैं अभी एक वीडियो दिखला दूंगी, दीवारें तोड़ना, बैरिकेड्स गिरा देना, आप कर क्या रहे हो? तो ये प्रोटेस्ट नहीं है मेरी नज़र में। मैं मानती हूँ इस यकीन को, आपकी एकता आपकी हर एक चीज़ को कामयाब कर सकती है बिना विरोध के। पीसफुली आप प्रोटेक्ट करो, आप बैठो वहाँ पर, आप अपनी बात रखो। ठीक है, वहाँ से टाइम लग रहा है, लेकिन आप टाइम दो। हम भी तो देखें कितने दिन बिठा लेगी सरकार आपको। सरकार इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप जो ये लड़ाइयाँ कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, आज आप 2000 लोग हो, 1 लाख लोग हो, रोज अगर ऐसा आतंक मचेगा, लोग सौ जाएंगे अंदर जेल में, और ऐसी आबादी सारी खत्म हो जाएगी, फिर कौन खड़ा हुआ मिलेगा आपको? आप बताइए। आप सरकार से विरोध करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, आप सरकार से रिक्वेस्ट करके सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सरकार का विरोध करना है, सरकार का विरोध कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है, इस्तीफा मांगिए, कौन मना करता है। लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी को इस तरीके से आम जनता की जो चीज़ें हैं, किसी की गाड़ी रोकी जा रही है, किसी को ऑटो रोका जा रहा है, उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ होती है, उस पर उस तरीके का व्यवहार क्यों? यही व्यवहार मैं आपको दिखलाना चाह रही हूँ। कहते हैं कि हम कर रहे हैं, आप ये देखिए इसके अंदर, आप ज़रा इसे पास लेकर आइए, आपको पता लगेगा कि कौन गाड़ी तोड़ रहा है, कौन मार रहा है, और फिर पुलिस वालों को दिखाया जा रहा है। और वही गाड़ी तोड़ी जा रही है जिसके पास पुलिस वाला खड़ा है, और फिर पुलिस वाले की नेम प्लेट तक दिखलाई जा रही है। अरे वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो देख रहा है ये शीशा तोड़ दिया, आपने उसकी वीडियो बना दी। तो आप ये मत करो, आप सरकारी चीज़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सब आपका ही है, आपको ही यूज़ करना है। आप भविष्य हो, आप आगे का भविष्य खराब कर रहे हो, आप अपनी एक पहचान खराब कर रहे हो कि स्टूडेंट ऐसे होते हैं। नहीं, स्टूडेंट, मैं यूँ कहती हूँ, कहते हैं कि जाहिल लोग ऐसी बातें करते हैं। आप पढ़े लिखे होकर ऐसा कर रहे हो, आपके पास कानून है, आप जाओ ना कोर्ट, आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए क्यों नहीं बनेगा कानून? आपके लिए क्यों कानून साथ नहीं देगा? आप दो तो सही एक बार, आप कोशिश तो करो इस चीज़ के लिए। लेकिन आप रोड पे बैठकर रोड जाम कर कर लोगों को नुकसान, आप वहाँ पर लंगर चल रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ तक कि जोमेटो वाले भी यूँ कह रहे हैं कि भैया हमें तो 2 वक्त का खाना मिल रहा है। आपको लगता है कोई ऐसा खाना अपनी जेब से दे देगा? मैं तो किसी माई के लाल को नहीं मानती। रोडों पे भूखे बैठे हुए, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा खाना? उनकी जरूरत क्यों नहीं पूरी की जा रही? जितना बंदा वहां पर आया हुआ है, अगर सब 100 रुपए, 50 रुपए इकट्ठा करके उन लोगों की मदद करें जो रोडों पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, तो क्या विकास नहीं होगा? लेकिन इनकी मंशा ये नहीं है, ये आपको यूज कर रहे हैं। आप समझो पॉलिटिक्स को, ये आपको यूज कर रहे हैं, आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, क्योंकि आप इस टाइम आहत हुए हो, आपके पेपर लीक हो गए, आपका भविष्य इस टाइम खतरे में, आप आहत हुए, आपके इमोशनल का गलत फायदा उठा रहे हैं ये लोग। आप अपनी आंखें खोलो,
मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, जैसे अभिजीत दीपके हुआ, विजेता दहिया, सौरभ दास जो इस का मेन थे, जब कल बच्चों के साथ में वो चीज़ें हो रही थी, जब वहाँ पत्थर मारे जा रहे थे या बच्चों पे लाठियाँ बरसाई जा रही थी जैसा कि ये लोग करते हैं, तो ये तीनों लीडर कहाँ थे? डंडा खाने के लिए कोई सामने नहीं आता। डंडे खाने के लिए आप ही हो। मैं यही तो कह रही हूँ, फायदा लेने के लिए आपके वो नेता खड़े हो जाएंगे, डंडे खाने के लिए आप खड़े हो आगे, वो अपने तक नहीं आने देंगे। जब सोनम जी को उठा के लेके गए, कहाँ थे अभिजीत सिंह? वो जब ही गए, वो टॉयलेट गए थे फ्रेश होने। वो जब ही गए। सबको सब खबर मिल जाती है। आप मुझे बता दो, प्रोटेस्ट पे एक एक बंदे के थ्रू मेरे पे हर एक खबर पहुंचेगी कि क्या होने वाला है, और मैं पहले ही गायब हो गया वहां से। और अब आके कह रहा हूँ मैं तो फ्रेश होने गया था। आप तो वहां से 20 दिन में कितनी बार फ्रेश होने गए, जब तो नहीं उठे वो। आज ही क्यों उठे वो? आप ये नहीं देख रहे, आप अपनी वजह से एक बंदे की जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। अगर उनको कुछ हो जाता, जैसी उनकी सिचुएशन थी कि डॉक्टरों ने उनको ये बात बोली थी, उनको सेव करने के लिए उन्हें वहां से हटाया गया, लेकिन नहीं, आपको था एक जान चली जानी चाहिए ताकि हमें मुद्दा मिल जाए कि एक बंदा मर गया। ऐसी भी बहुत से फोटो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें कह रहे हैं कि भाई एक चला जाए अगर, तो सरकार पे प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा। प्रेशर, देखिए, प्रेशर बनने से काम नहीं बनते। मैं ये कहती हूँ, प्रेशर बनाने से आप काम नहीं कर, जबरदस्ती आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ये भविष्य है, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सरकार नहीं सोचेगी, क्यों नहीं सोचेगी? सरकार को आगे आप लोग की जरूरत नहीं है क्या? हर डिपार्टमेंट में आप लोगों की जरूरत है, तो सरकार अपने हाथ क्यों काटेगी? आप एक बात बताइए, अभिजीत सर से तो खाली पेट रहा नहीं जाता, उन्हें तो माइग्रेन है, वो खुद तो भूखे रहे नहीं, उन्होंने और लोगों को आगे कर दिया। हम देखे कितने दिन भूखे रह के दिखलाओगे तुम? आपने सोनम जी को आगे कर दिया, उनकी सिचुएशन देखो क्या है, उनकी एज देखो क्या, फिर भी वो हम बच्चों की वजह से, उन बच्चों की वजह से जिनके भविष्य खराब हुए, वो वहां बैठे। आपको क्या कहना चाहिए था? अगर आप भूखे हैं तो मैं भी भूखा हूं, क्योंकि ये तीली तो मैंने ही लगाई है सब में, तो मैं कैसे खा रहा हूं और आप नहीं खा रहे? सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि ये तो ठूस ठूस के खा रहे हैं। फिर आप खा रहे हो और आपने उनको आगे कर दिया, और आपने एक इमोशनली ऐसा ड्रामा क्रिएट करा जिसमें सारे बच्चे आ गए। उन बच्चों को नहीं पता, उन्हें ये पता है हमारी माँ कैसे हमारे लिए मेहनत कर रही है, उन्हें ये पता है हमारा बाप हमारे लिए कैसे मेहनत कर रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे बाप ने इतना कर्जा ले रखा, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी पॉलिटिशियन का हिस्सा बनने नहीं आ रहे। उन्हें पढ़ना है, उन्हें अपना भविष्य बनाना, उन्हें नेतागिरी नहीं करनी, लेकिन आप उनके साथ इस टाइम गलत कर रहे हो। आप इतने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो। और वैसे भी आज तक केजरीवाल जी ने यही करा है, अब उन्हें दूसरा मौका मिल गया, अब ये बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। अच्छा, अब जब बच्चों पे केस होंगे, क्योंकि सबकी वीडियो, सबकी फोटोज सामने आ रही है, कौन पत्थर मार रहा है, कौन दीवार तोड़ रहा है, कौन गाड़ियाँ फूंक रहा है, तोड़ रहा है, बिल्कुल, तो कौन खड़ा होगा उनके साथ में? कोई भी नहीं खड़ा होगा। मैं देख लूंगी कौन खड़ा होगा, आप दिखा देना मुझे। सिर्फ उनका परिवार परेशान होगा, उनके माँ बाप परेशान होंगे। एक बच्चा रात को ड्यूटी करता है शीशे की कोई फैक्ट्री में, सुबह को वो आता है, वो आपकी वजह से पिट कर जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप सोचो क्या कर रहे हो, एक बार नजर डालो। आप अगर इतने ही अच्छे हो ना, यूं कहो, मैं कहती हूँ अगर मैं लीडर होती तो मैं कहती मैं डंडा खाऊंगी, आप लोग पीछे रहना, और अगर आपके एक डंडा टच हो गया ना, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, लेकिन मैं अपने बंदों को नुकसान नहीं होने दूंगी। ये राइट था आपका। डंडे के टाइम पे तो आप बिल्कुल कवर हुए हो, दिख ही नहीं रहे आप तो किसी को, कहाँ हो? और बेचारे वो पिट रहे हैं। इतनी लेडीजें एक पुलिस वाले के ऊपर गिरी हैं धक्का देकर, के उसके कहाँ लगी होगी कहाँ नहीं लगी होगी पता ही नहीं। वो भी तो किसी परिवार का हिस्सा है, वो भी तो किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई है। ऐसा तो नहीं है पुलिस वाले बिल्कुल बेपरिवार होते हैं, उनका भी तो परिवार है, उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर आप कॉलेज में हो, आप पेपर देने जाते हो, अगर आपके टीचर ने यूं कहा है कि आपको पेपर देना है, आप इतने टाइम बाहर नहीं जा सकते, होती है ना गाइडलाइन, क्या आप पेपर के टाइम पे बाहर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर। अगर उनको वो गाइडलाइन मिल रही है, उनको वो ऑर्डर मिल रहा है, वो फॉलो कर रहे हैं, तो आज प्रशासन आपके लिए खराब हो गया। और वही प्रशासन जब आपकी इज्जत लुट रही होती है और आप फोन करते हो या आप घर से बाहर निकाले जाते हो, वही प्रशासन आके खड़े होकर आपको इंसाफ दिलवाता है। अच्छा, जैसे देखा जाता है ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ में एक बड़ी अच्छी बात है। मुसलमानों को जैसे ही पता लगता है कि बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान वहाँ सबसे पहले जाता है, और फिर उसके बाद में पकड़ा भी सबसे पहले जाता है। देखिए, मैं अभी फिर कहूँगी, और मैं हर एक उसमें कहती हूँ इंटरव्यू में, 60% मुसलमान को मतलब नहीं है। ये जो 40% मुसलमान है ना, मैं यूँ कह रही हूँ, वहाँ पर खाने बांट रहे हैं टोपी लगाकर, जुनैद भाई, हाँ, वहाँ खाने बांट रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और जज़ाए खैर अता फरमाए। आप एकता की मिसाल दे रहे हैं, आप पंडित जी के साथ भी खा रहे हैं, आप गुरुओं के साथ भी खा रहे हैं। आम जिंदगी में ये क्यों नहीं करा?
उस प्रोटेस्ट के टाइम पे जाकर क्यों दिखावा किया गया? आपकी तो रग रग में ये होना चाहिए ना कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आपको ये काम करना चाहिए था पहले। आप इस टाइम पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है चारों तरफ से मीडिया आपको देख रही है, आपका एक एक मोमेंट जनता तक पहुंचा रही है, तो वो आप दिखावा कर रहे हो। कहाँ से आ रहा है आपके पास इतना पैसा? आप कह रहे हो हम किसी से नहीं ले रहे। मैं मान ही नहीं सकती। मैं इतनी बड़ी दावे करती हूँ, मैं कह दूं मैं खिला जा रही, जब मेरे पे होगा ही नहीं तो मैं खिलाऊंगी कैसे? मैं तो जब तक पीछे बैक मजबूत नहीं होती कोई कदम नहीं उठाता। आज के टाइम पे औलाद नहीं उठाती। अगर बाप यूं कह दे हमारे पास पैसे नहीं है तो औलाद जाकर आईफोन नहीं खरीद सकती। हमारे बाप के पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे खरीद लेंगे? क्या लगता है क्या कल अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो जो फोटोज वीडियोस जो सामने आती है कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे, क्या वो अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते थे कल? संसद उखड़ जाएगी, संसद उखड़ जाएगी उनके कहने से। कोई वो छोटा सा मकान है, ये कोई वो घरेलू चीज़ है जो आप संसद, वहाँ फैसले होते हैं, वहाँ हमारे हर एक परेशानी जाती है, जनता की हर एक ज़रूरत वहाँ पेश की जाती है। आप संसद उखाड़ के फेंक दोगे? ये बगावती डायलॉगों को ख़त्म करो, ये हिंदू मुस्लिम को ख़त्म करो, यहाँ एकता की मिसाल की बात करो तो समझ में आती है। ये नहीं कि भाई सोशल मीडिया चल रही है तो हर बंदा लेकर लो जी, एक निवाला आपने खिला दिया और एक निवाला उन्होंने खिला दिया तो आपकी एकता। अभी आप गाली देते दिखोगे, अपना दिल साफ करो ना, अपना दिल साफ करो। मैं कहती हूँ 60% मुसलमान बहुत से ऐसे हैं तो यूँ कह रहे हैं कि ये दोबारा दौर आया, जैसा केजरीवाल का आया था ना, अन्ना हजारे जी ये फटी हुई टी शर्ट वाला बंदा दे गए थे, अब ये दोबारा आ गए। अच्छा, कल संसद तक उनका पहुंचना, बात थी संसद तक मार्च करने की, लेकिन कोशिश की जा रही थी संसद में अंदर घुसने की। क्या मंसूबे हो सकते हैं? भाई नुकसान भी पहुंचा सकते थे। अब आप ये बताइए ना, रोड पे इन्होंने कितना हंगामा किया है। संसद में आपको क्या लग रहा है हर एक बंदा बैठा हुआ था वहाँ? सब बैठते हैं ना, सत्र का पहला दिन है, सब थे वहाँ पर, सबका वहाँ तक क्या पता ही किसको क्या नुकसान पहुंचा सकते थे। ये तो अच्छा ही हुआ ना किसी तरीके से, और जो ऊपर वाला करता है वो सही करता है कि ये वहाँ नहीं पहुंच पाए। इनकी तो रास्ते में ही जो मंशा थी वो सारी दिख रही है। अब वो देखिए, आप क्या नाम है, अखिलेश जी की वाइफ आई है, हाँ, डिम्पल जी कह रही हैं कि महिलाओं को आरक्षण दो। जब महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था तो आपके पति मना कर रहे थे। आपके पति कह रहे थे औरतें क्या करेंगी, औरतों को मिला के यहाँ झगड़ा कराना है। आज आप फिर आरक्षण की बात कर रहे हो। भाई जब कहा था भाई आरक्षण, जब मोदी जी ने कहा था, क्योंकि वो अल्फाज मोदी जी से निकला था इसलिए वो तुमने मना कर दिया। आज तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तो भैया महिलाओं को तो तुमने एक खिलौना बना लिया कि हमने यूज करना है औरतों के नाम पर, क्योंकि सॉफ्ट हार्ट होते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है, ये बच्चे हैं, ये आ रहे हैं आपके कहने में, जब तक आ रहे हैं जिस दिन इनकी जहन से ये सारी बातें साफ हो जाएंगी कि आप इन्हें यूज कर रहे हो, आपके औकात भी यही दिखाएंगे।